आप सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों। बोलिए लड्डू गोपाल की जय जयकार। राधे राधे। दोस्तों, आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है, यह एक सीख है और यह एक ऐसा सत्य है जो अगर आपने समय रहते नहीं समझा तो आपकी वर्षों की भक्ति भी एक छोटी सी भूल में टूट सकती है। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसे पूजा जी ने उत्तर प्रदेश से साझा किया है और यह घटना इतनी भावपूर्ण है कि इसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल से एक ही आवाज निकलेगी, हे लड्डू गोपाल, मुझे कभी आपसे दूर मत करना। तो शुरू करते हैं कथा की शुरुआत। पूजा जी एक साधारण गृहिणी थी। एक छोटा सा सुंदर सा परिवार, पति, एक बेटा और सासू माँ। हर दिन सुबह पति को ऑफिस भेजना, बच्चे को स्कूल भेजना, घर का पूरा काम में निपटाना, साफ सफाई, खाना, बर्तन, कपड़े, इन सब के बाद ही वह पूजा पाठ करती है। उनके घर में लड्डू गोपाल विराजमान थे और साथ ही अन्य देवी देवता भी। लेकिन पूजा जी की एक आदत थी, वह भगवान की सेवा बहुत देर से करती थी। कभी 11 बजे, कभी सुबह के 12 बजे और कभी कभी तो 12:30 भी बज जाता था। उन्हें कभी यह भाव ही नहीं आया कि मेरा कन्हैया सुबह से भूखा बैठा होगा, क्योंकि वह यह सब सालों से ऐसे ही करती आ रही थी। भगवान भाव देखते हैं, घड़ी नहीं। दोस्तों, भगवान को समय नहीं चाहिए, भगवान को भाव चाहिए। अगर भाव नहीं है तो मंदिर में रखी मूर्ति भी सिर्फ पत्थर बनकर रह जाती है, और अगर भाव जाग जाए तो वही मूर्ति चलती फिरती चेतना बन जाती है। एक दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला जो स्वयं लड्डू गोपाल की बड़ी भक्त थी, पूजा जी के घर आई। पूजा जी उस समय नहाकर बाहर निकली थी। उन्होंने कहा, आंटी आप बैठिए, मैं पहले भगवान को स्नान करा कर आती हूँ। आंटी जी चौंक गई। उन्होंने कहा, बेटा अभी तक भगवान को स्नान नहीं कराया? पूजा जी बोली, आंटी इतना काम होता है, सब निपटाकर ही पूजा करती हूँ। यहाँ पहली बड़ी सीख, जब भगवान कुछ समझाना चाहते हैं तो वे स्वयं नहीं आते, वह अपने भक्त को माध्यम बनाते हैं। लड्डू गोपाल बाल रूप होते हैं। आंटी जी ने बहुत प्रेम से समझाया, बेटा लड्डू गोपाल भगवान नहीं, बाल रूप हैं। जैसे घर का बच्चा सुबह भूखा नहीं रह सकता, वैसे ही कन्हैया भी नहीं। अगर तेरे घर में सच्चा बच्चा होता तो क्या तू उसे 12:30 बजे तक भूखा रखती? पूजा जी की आंखें खुल गई। उस दिन के बाद पूजा जी आधा घंटा पहले उठने लगी। सबसे पहले स्नान और सबसे पहले कन्हैया जी को जगाकर दूध, फल और भोग लगाने लगी। धीरे धीरे उनके भीतर भाव जागने लगा। अब अगर कभी देरी हो जाती तो मन घबराने लगता, मेरा कन्हैया भूखा है। अनुभूतियां भी अब शुरू हो गई थी। कुछ ही दिनों में कन्हैया मुस्कुराने लगे, स्वप्न में दर्शन देने लगे। घर में अशुद्ध शांति छा गई। पति के काम में उन्नति, घर में सुख, कलह खत्म, मन निर्मल। पूजा जी कहती है, मुझे लगा जैसे मेरा जीवन 2 भागों में बट गया हो, एक कन्हैया से पहले और एक कन्हैया से जुड़ने के बाद। और उसके बाद फिर शुरू हुई दूसरी गलती। कुछ दिन बाद पति की आदत बन गई ऑफिस जाने से पहले चाय पीने की। पूजा जी चाय नहीं पीती थी, वह कॉफी पीती थी। वह भगवान के भोग के दूध से ही चाय बना देती, लेकिन जो चाय बच जाती वह सिंक में फेंक दी जाती थी और उस दूध में तुलसी भी होती थी। कुछ ही दिनों में स्वप्न बंद, अनुभूति बंद, मन भारी रहने लगा, शांति गायब। पूजा जी डर गई, कन्हैया मुझसे रूठ गए हैं।
आंटी जी फिर माध्यम बनी। आंटी जी को बुलाया गया और जब आंटी जी ने देखा कि भगवान के भोग को चाय सिंक में फेंकी जा रही है तो आंटी जी का हृदय कांप गया। उन्होंने कहा, बेटा तुलसी मैया, भगवान का भोग यह सब अमृत होता है, इसे नाली में फेंक देना यह बहुत बड़ा अपराध है। पूजा जी रो पड़ी। उन्हें एहसास हुआ यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने उसी क्षण कन्हैया जी से माफी मांगी, रो रो कर प्रार्थना की। भगवान फिर मान गए। कुछ ही दिनों में कन्हैया फिर मुस्कुराए, स्वप्न फिर लौट आए, आनंद लौट आया, घर में फिर से वही दिव्यता आ गई। अब हम आपको बताएंगे इस कथा से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख। सबसे पहले, भगवान भाव से जुड़ते हैं, समय से नहीं। लड्डू गोपाल बाल स्वरूप हैं, उनकी सेवा बच्चे की तरह करें। भगवान के भोग का अपमान कभी ना करें। तुलसी मैया को कभी अपवित्र स्थान पर ना डालें। अगर कोई आपकी गलती बताए, उसे भगवान का भेजा मार्गदर्शन समझे। छोटी गलती भी भगवान को दूर कर सकती है। सच्चा पश्चाताप भगवान को तुरंत मना लेता है। यह वीडियो लड्डू गोपाल की एक सच्ची और भावपूर्ण घटना पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश की पूजा जी द्वारा साझा की गई है। इस कथा में बताया गया है कि कैसे एक छोटी सी एक गलती भगवान के भोग और तुलसी के अपमान से कन्हैया अपने भक्त से रूठ गए, लेकिन जब भक्ति में सच्चा पश्चाताप आया तो भगवान फिर लौट आए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए, भगवान के भोग का सही महत्व, तुलसी मैया का अपमान कितना बड़ा दोष है, भगवान गलती कैसे माध्यम से समझाते हैं और सच्चे पश्चाताप की शक्ति क्या है। अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, तुलसी का प्रयोग करते हैं, तो यह वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को उन सभी भक्तों तक जरूर पहुंचाइए जो चाय पीते हैं, भोग का दूध उपयोग करते हैं, तुलसी का प्रयोग करते हैं। आपका एक शेयर किसी की पूरी भक्ति बचा सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए लड्डू गोपाल की जय।